दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास खुद को संभालने के लिए पैसा नहीं है और वो दूसरों को लोन देने के बारे में बात करता है। इमरान खान की पार्टी का ही एक मिनिस्टर है जिसने बोला कि हम किसी को भी लोन दे सकता है। कितना अच्छा जोक मारा है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं और आप सब उनको जानते ही हैं। आज हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आज हम एक जोक के साथ शो को शुरू करेंगे। वो एक जोक जो है वो मैं आपको उसकी बस वो न्यूज है बेसिकली जिसको मैं जोक समझ रही हूँ। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान अपनी मोटरवेज गिरवी रख रहा है, एयरपोर्ट्स गिरवी रख रहा है ताकि कुछ लोन मिल सके, कुछ पैसे मिल सके। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की पार्टी के जो मेंबर हैं और उनके मिनिस्टर भी हैं, शौकत यूसुफजई साहब, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अब दूसरी कंट्रीज को लोन दे सकता है। तो ये इस तरह की यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है कि गवर्नमेंट तो अपनी चीजें गिरवी रख के पैसे मांग रही है सारी दुनिया से। ये और जानते इन्होंने मेरे ख्याल 8 मिनट हो गए और इनका कहना ये कि पाकिस्तान जो है वो लोन दे रहा है। तो सर सबसे पहले आप किस तरह देख रहे हैं इस चलती हुई और गिरती संभलती गवर्नमेंट को, और साथ ही इनका जो अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आते हैं इमरान खान के, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने जो रेप विक्टिम्स हैं उन्हीं को टारगेट कर दिया और कह दिया कि जी ड्रेसिंग के ऊपर है। दूसरा उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बात कर दी, जबकि सारी जिंदगी वो खुद भी उसी में रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो नहीं पता ना पाकिस्तानियों को कि वो कौन है। एक बड़ी नॉट से दिस लाइटली, दुनिया में देयर इज नो कंट्री जिसके लोगों को ये ना पता हो कि उनका ओरिजिन क्या है। ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर लोग कहीं और से ढूंढ ढूंढ के अपनी आइडेंटिटी खींच के बनाते हैं ताकि उनको ये ना काम लग जाए कि वो दरियाए सिंध के या रावी या सतलज के सरजमीन के लोग हैं, या जो हिंदुस्तान या कुरुक्षेत्र या जहाँ बड़ी बड़ी एपिक्स जो हैं हिंदुस्तान की या भारत की लिखी गई, तो ये उससे डिनाई करके कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। उसमें यू आर बाउंड टू। एक बात हमें एक उस्ताद ने सिखाई थी कि सच का सबसे बड़ा पावर ये है कि वो याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ की सबसे बड़ी लायबिलिटी ये है कि हर वक्त याद रखना पड़ता है किसको क्या कहा। तो जो लोग नेचुरली झूठ बोल रहे हों अपने बारे में, वो मुस्तकिल तौर पे दे आर कंफ्यूज्ड ओवर who they are and what to do, या उनकी उमंग क्या है, वो अपना फ्यूचर, अपनी कौम, अपने लोग, अपने नेशन को समझ ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान आप बताइए 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे बना, और फिर जिस हिस्से ने पाकिस्तान बनाया उसने नाम बदल दिया अपना, बांग्लादेश करना। तो ये जो बाकी एरिया है, अब यूसुफजई साहब जहाँ से हैं वहां तो पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं था, वो तो गफ्फार खान और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी वहां। तो ये होंगे पोते होते उस जनरेशन के, ही वुड नॉट नो। आपके इसी तरह पंजाब के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि वो पंजाबी हैं, वो इतना डरते हैं अपने आप पे कि कोई कह दे कि पंजाबी है, वो समझते हैं कि वर्ड डंगर आता है पंजाबी के साथ, सो वी आर समहाउ इंफीरियर, तो वो उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। सिंध में आपने पॉपुलेशन इतनी डिस्पैरिटी कर दी कि जो सबसे एंशिएंट सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन है, उसके अंदर उसकी जबान तक खतरे में आ गई। और फिर वो उर्दू और सिंधी का झगड़ा, बलूचिस्तान वैसे ही आपने फौजी कब्जा किया। तो यू रियली डोंट नो हु यू आर। उस चीज के अंदर आपको सोचना पड़ता है हर वक्त, जैसे झूठ के बारे में आपको सोचना पड़ता है कि क्या कहा था मैंने कल, ये भूल चुके होते हैं, तो वो बक देते हैं, जो भी मुंह में आए वो कह देते हैं। अब बताइए
यूसुफ ज़ई साहब क्या सोच रहे होंगे कि हम एड दे रहे हैं किसी को, चलो फिजी को दे दिया होगी, कितनी कराची से पकड़ के उन्होंने कहा भाई आप ले जाइए, फिजी या ईस्ट तिमोर को दे दिया होगा, बट आपके इर्द गिर्द हर जगह तबाही मच रही है, आप किसी से लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि देयर इज, देने वाला भी ये कह रहा है कि तुम किस बेसिस पे, मॉर्गेज भी मिलती है, जैसे घरों पे हाउस बिल्डिंग लोन मिलता है तो प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू देख के आपको देते हैं ना कि भाई ना, यहाँ किसी को आइडिया ही नहीं है कि करना क्या है, तो जो पैसे भी देगा आपको इन्वेस्टमेंट में, जब तक उसके स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट ना हो वो आपको नहीं देगा इस दौर में, जब बिकॉज एवरीवन नोज यू आर बैंकरप्ट, यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू एक्सपोर्ट। आपकी ट्रेड रिलेशंस ना इंडिया के साथ ठीक है, अफगानिस्तान में आपने पूरी आईएसआई को छोड़ा हुआ है, वहां देखिए यानी तालिबान एक रिसर्जेंस के साथ हर जगह जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, स्कूल जला रहे हैं, औरतों को फिर कत्ल कर रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर पाकिस्तान के बारे में कौन सोचेगा? ना इनको समझ में ना आए, जब प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझ में आएगी कि वो किस मुल्क में बैठे हुए हैं, रेप क्या होता है, एक आदमी जिसने जिंदगी भर जिना किया हो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हारा फ्रॉक छोटा था तो अब मैं तो रेप करूंगा तुम्हें, यानी उनको ये भी अंदाजा नहीं है कि बिल फर्ज महाल ये सच भी बात होती उनके ज़हन में, तो हाउ कैन यू से दैट व्हेन लुक एट योरसेल्फ। एक मौलवी ये कहे कि दाढ़ी जो है बड़ी गलत बात है, अरे तुमने जिना किया दुनिया भर में, और अगर जब जिना जबर नहीं किया तो तुमने तो तमाशा बनाया हुआ था, दुनिया भर में तुम्हारे बच्चे बटे हुए, इंडिया से लेके वहां तक बच्चों की परवरिश तुमने कराई एक नॉन इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, और वो भी यूरोपियन एसेंस, वो भी बच्चे आए तो यहाँ झूठ बोल के चले गए। सो द प्रॉब्लम इज कि दिस कंट्री डज नॉट हैव अ बेसिस टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ कि ये क्या है, ना ये इस्लाम का गढ़ वो है, किला है तो खत्म हो गया, इतनी चोरी उचक्का टैक्स की होती है जितनी यहाँ पे कहीं भी नहीं होती, ना इनके पास फौज है, फौज के जनरल्स आप देखिए, आप तो खैर पाकिस्तान में बैठी हैं, मैं क्या कहूंगा कि सारे रिटायर होके यहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में क्यों बैठे हुए, किस फौज का? ऐसे ही समझिए कि जनरल मॉन्टगोमरी जाके सेटल हो जाए फिनलैंड के अंदर, अरे भाई तुम उस मुल्क के जनरल हो, तुम वहां कहाँ बैठे हुए हो? पीपल हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सो ना आपका एजुकेशन सिस्टम है, हर मिडिल क्लास का बच्चा ए और ओ लेवल कर रहा है पाकिस्तान में, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट वाज एन एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड इन पाकिस्तान। हमारे जमाने में तो था ही नहीं, ए ओ लेवल होता था, लेकिन वो नोबडी डिड इट। आप मैट्रिक करते थे, बोर्ड का एग्जाम होता था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह होता था, एंड देन यू गॉट जज्ड बाय दैट कैटेगरी। अब तो आप अगर ए ओ बी सी लेवल ना किया हो आपने तो यू आर आउट ऑफ द लीग। तो एक कंट्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तक वो उस मुल्क से लेता हो ऑथेंटिसिटी जिसने उनको गुलाम बन के रखा, वो खत्म हो जाए तो सऊदी अरेबिया, वो ना रहे तो ईरान, और आजकल तो मशहूर है तुर्क वाले, क्योंकि ड्रामे उनके बड़े अच्छे होते हैं। तो नाउ यू आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ द टर्क्स। सर सऊदी अरब तो अब फिर थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है, वो तो फिर आगे बात कर रहा है, वहां का किंग जो है या क्राउन प्रिंस जो है, लेकिन वो तो अगर वो उस पे इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पे तो बात जो हो रही थी अभी भी 2 दिन पहले, एक 4 साल की बच्ची को रेप किया गया, तो उसने कौन से ड्रेसिंग की हुई थी। दूसरा, इस्लाम में सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो जन्नत की दी गई है वो 72 हूरे हैं। औरत को सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन क्यों रखा गया है कि आपको कुछ और बताया ही नहीं जाता कि जन्नत में क्या होगा, बस वो 72 के पता नहीं कितनी हूरे मिलेंगी। और उसके बाद बात ये करते हैं, अभी एक रिसेंटली एक मौलाना का स्टेटमेंट आया, वो भी मैं आपको भेजूंगी। वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल की बुक्स होती है ना,
جو بچے میڈیکل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو باڈی پارٹس دکھائے گئے ہیں اس کو کور ہونا چاہیے, اس کا پردہ ہونا چاہیے, وہ اس طرح سے نہیں دکھانا چاہیے. تو ان سے پوچھنا یہ کہ پھر پڑھیں گے کیسے, پتہ کیسے لگے گا کہ کیا. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا, تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے.